के लिए किस हद तक आसान है एक आम बंदे का मसला जो है वो समझना? लोग वही हैं और जज्बात भी वही हैं, सियासत भी वही है और खिदमत की सियासत ही जो हमारी पार्टी का नैरेटिव भी है। कैसे मनाती हैं ईद उल फितर को? रिलेटिव्स, अपनी मदर, बच्चे, सिस्टर्स, फ्रेंड्स उनके साथ होती है। मेल्स में खुद को मनवाना जो है ना एक बहुत इटसेल्फ एक बहुत टफ जॉब है। तो आपको क्या लगता है एज अ फीमेल पॉलिटिकल लीडर जो है ये किस हद तक आसान हो गया हुआ है? जब से हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनके पास पंजाब की भागदौड़ है, उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है। पार्लियामेंट का फोरम है आपके लिए, कितने बिल जो है वो वहाँ पे पास हो गए हुए हैं? बदफेली जो बच्चों के साथ होती है, मैं भी माँ हूँ। नई अमेंडमेंट्स के साथ एक स्पेशल कोड बच्चों के लिए जो है हम लोगों ने वो पास हो गई। यंग पॉलिटिशियंस हैं उसमें किस हद तक उनमें जज्बा है लोगों के मसाइल हल करने? लेकिन बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन आपकी एनर्जी जो है वो डबल है। आप लोगों के मसाइल जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। वो जो उनका हल है उसके लिए आपको भागदौड़ जो करनी पड़ती है वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आला तक। मैडम आप इस वक्त जो है चेयरपर्सन भी हैं नेशनल हेरिटेज और कल्चर डिवीजन की, तो आप इसके लिए क्या काम करते हैं? मेरे मुताबिक अलीना के मुल्क की सकाफत जो है ना वो आपका सबसे पहली चीज़ है जहाँ पे उसको लोगों को बताना और अपनी यंग जनरेशन को उसके साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी एंकर 365 अलीना मुज़फ़्फ़र हेयर और आप सबको मेरे ईद स्पेशल पॉडकास्ट में बहुत खुशामदीद। मेरे लिए ये डिसीजन करना इंतहाई मुश्किल हुआ था कि ईद पे मैं किसको अपना मेहमान बनाऊँ और उनकी ईद कैसे गुजरती है वो आप सबको दिखाऊँ। तो फिर ये तय पाया कि मैडम सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो कि इस टाइम डस्का से MN है, उनको आज दावत दी जाए ईद के ख़ास मौके पे कि वो बताएं कि वो अपनी ईद जो है वो कैसे मनाती हैं। तो मैडम बहुत शुक्रिया, आज आपने 365 के लिए जो है वो ईद पे टाइम निकाला। मैडम आप क्योंकि ख़ुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लेगेसी से जो है वो पॉलिटिक्स में आई हैं, तो फिर आपके लिए किस हद तक आसान है एक आम बंदे का मसला जो है वो समझना? मेरे लिए इसलिए आसान है लीना क्योंकि ये वही लोग हैं जिनमें मेरा अपना घर डस्का में है, पहली बात। दूसरा, जिनके साथ मेरे वालिद का एक सियासी ताल्लुक़ है 50 वर्ष का। फिर मेरे दादा बा मरहूम का एक मजहबी ताल्लुक़ है। लोग वही हैं और जज्बात भी वही हैं, सियासत भी वही है और ख़िदमत की सियासत ही जो हमारी पार्टी का नैरेटिव भी है। तो लोगों को मिलना, उनके मसाइल सुनना और फिर मैं आपको अपना एक ओपिनियन ज़रूर बता दूं कि मुझे लगता है कि जब आप ख़ुद एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग फैमिली से हो या आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो फिर जहाँ पे आपको लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ती है ना लीना, वो बहुत ईजी हो जाता है। तो वो जो फिर आपके अंदर एक अगर डर है अपनी ज़ात को बचाने का या अपने रुतबे को बचाने का, वो अगर नहीं है ना तो फिर लोगों के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो लोगों के लिए मज़ीद बेहतर है कि अगर वहाँ का बच्चा या वहाँ का बड़ा जो है वो सियासत में आया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मीठी ईद की बात की जाए तो आप कैसे मनाती हैं ईद उल फितर को? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं पहले 3 दिन तो उनके हल्के के होते हैं ना, तो फैमिली को फिर कैसे टाइम देती हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? पहले तो जी तमाम पाकिस्तान मेरे भाई बहनों सबको ईद मुबारक। और ईद जो है अब थोड़ा सा चेंज है, लोग इस चीज़ की थोड़ी वैल्यू करके अंडरस्टैंड करते हैं कि जी हम भी इंसान हैं और हमें भी फैमिली को टाइम देना है। बिल्कुल और ऐसी है। फर्स्ट डे जो यूजुअली है वो अपने जो हैं रिलेटिव्स, अपनी मदर, बच्चे, सिस्टर्स, फ्रेंड्स उनके साथ होती है। लेकिन जो हल्के से लोग आते हैं ईद पे आपको आके मिलते हैं, उनको मिलना भी होता है। तो फर्स्ट डे तो घर गुजर जाता है, फिर सेकेंड डे से हम नॉर्मल जो अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो ईद पे कोई खासी छुट्टी हमें नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक हो गया। मैडम आपको पता है अभी तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, स्टिल कितनी भी बात कर ली जाए वुमेन एम्पावरमेंट की, फिर भी मेल्स में ख़ुद को मनवाना जो है ना एक बहुत इटसेल्फ एक बहुत टफ जॉब है। तो आपको क्या लगता है एज अ फीमेल पॉलिटिकल लीडर जो है ये किस हद तक आसान हो गया हुआ है, या अभी कोई हमारे मर्द हज़रात उनके कुछ चेंज हो गए हुए हैं माइंडसेट, या अभी भी बहुत टफ है ख़ुद को एक अवामी लीडर के तौर पे जो है स्पेशली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मनवाना? अलीना चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब से हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनके पास पंजाब की भागदौड़ है, उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है। और उनके एफ़र्ट्स जो हैं और आम आवाम तक रसाई, फिर आवाम के जो है अवामी मसाइल का हल करना, जिस तरह वो कोशिशां रहती हैं, इससे हमें बड़ी एनर्जी मिलती है। और फिर एक और जो लोगों में एक थोड़ा सा डिफरेंस आया है वो ये आया है कि अब लोगों को नुमाइंदा चाहिए, खा वो मेल है खा वो फीमेल है, और उनके काम, उनके मसाइल का हल जो है उनकी प्रायोरिटी है ना। बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे मत जाएं। आप ये देखें कि क्या वो नुमाइंदा जो है जिसको आपने वोट के हल समझा, क्या वो ईमान में आपके मसाइल की आवाज़ उजागर करता है? क्या वो उसकी प्रेजेंस आपके पास आपके हलके में अवेलेबल है? क्या वो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है?
हम लोग डेथ्स पे भी कंसोल करने लोगों को जाते हैं, शादियां भी अटेंड करते हैं, हम डेवलपमेंट के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, सुई गैस हो गई, वापडा के मसाइल हो गए, लिमिटलेस मसाइल हैं। उसके अलावा थाना कचहरी रेगुलर चल रहा होता है। तो हमारी यही कोशिश होती है, बीइंग फीमेल मेरी तो, कि लेकिन एक चीज़ जो एज मुझे मिलता है, पहले तो मैं उसकी बात करूँ, और पॉजिटिव जो एक मेरे अप्रोच है, ख़वातीन के साथ मेरी इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइड है। वो भी अब आती हैं, मेरे जलसों में भी आती हैं, हल्के के अपने मसले, उनकी वार्ड्स के मसले, गलियों के मसले जब वो बताती हैं तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि आपको पता है हाफ ऑफ द फीमेल अभी आपका जो वोटर है, तो सीएम भी फीमेल हैं और जहाँ जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स फीमेल हैं। मैं तो बल्कि चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी रिजर्व पे आई हैं फीमेल्स, वो सब इलेक्शन लड़ें, ताकि एक अच्छी जो है वो लोगों तक उनकी जो एक डील करने की अप्रोच ग्रास रूट लेवल तक है, वो बाकी मर्द भी सीखे, क्योंकि हम उनको टफ कंपटीशन देते हैं। औरतें कोई आसान नहीं है उनके लिए काम करती हैं जिस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैडम ये बताएं कि ये जो पार्लियामेंट का फोरम है आपके लिए, आप जब वहाँ किसी बात को, क्योंकि आपने कितने ऐसे बिल्स हैं उनको वहाँ पास कराया, तो अब तक आपके कितने बिल जो है वो वहाँ पे पास हो गए हुए हैं? मेरा एक जो मेजर बिल था लीना, जिस तरह हमारे माशरे में एक, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बुराई जो है वो इस वक्त बच्चों के साथ रेप केसेस की है ना, बदफेली जो बच्चों के साथ होती है। मैं भी माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ उन माँ बाप का दुख, क्योंकि अपने बच्चों के साथ अगर ये होते, आप सिर्फ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपने क्या आपसे छीन लिया किसी ने। उन बच्चों की तो ट्रॉमाटाइज लाइफ जो है वो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि फिजिकल ट्रॉमा से तो वो निकल आएंगे, लेकिन जो एक मेंटल ट्रॉमा है वो वहीं रहता है। तो फिर हमने बिल जो बच्चों का एक एंटी रेप है, उसमें उस बिल के अंदर, उस सब हेड के अंदर मैंने नई अमेंडमेंट्स के साथ एक स्पेशल कोड बच्चों के लिए जो है हम लोगों ने वो पास हो गई है, वो बस आ चुकी है, कमेटी से भी आ गई, नेशनल असेंबली से भी अब पास हो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो एक स्पेशल वो जो कोड बच्चों के लिए बन जाएगी। और उसके अलावा हमने जो कस्टडी है, पेरेंट्स जो कस्टडी के बाद बच्चों का के साथ माँ बाप का मिलना, उनकी ग्रूमिंग के लिए उनका आपस में मिलना जुलना, फिर उसको टाइम फ्रेम जो है उसको 6 मंथ्स पे हमने लिमिट करना है, एक वो मेरा बिल चल रहा है। तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए जो है लेजिस्लेशन चलती रहेगी। मैडम आपका इलेक्शन खुद एक बहुत टफ था, आपका रीपोल हुआ वहाँ पे डस्का में, तो आप किस हद तक उस टाइम कॉन्फिडेंट थी कि ये जो सीट है वो आप ही जीतेंगी? हाय अलीना, वो तो मुझसे कोई पूछता है ना, मेरे तो आप समझ लें, क्योंकि उस वक्त बाप, मेरे जो वालिद हैं सैयद इफ्तिखारुल हसन, वो उनकी डेथ हो गई, फिर मैं आई, उस वक्त पीटीआई का दौर था और उनकी फस्तानियत तो आप लोगों ने देखी है, और वो बड़ा मुश्किल वक्त था। तो वो जो इलेक्शन है वो तो वाकई बहुत बड़ी एक जंग थी जो डस्का ने जीती, और मेरे साथ मेरी लीडरशिप ख़ास करके मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जीती। तो उसमें बहुत से चैलेंजेस थे, ना घरों से बाहर जाने देते थे, मार धाड़ चलती रहती थी, फिर लोग उठा लेते थे, पोलिंग एजेंट्स भी उठा लिए, बक्से भी उठा लिए। वो अपनी नौयत का इलेक्शन है और मैं नहीं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कभी इस तरह का कोई इलेक्शन दोबारा हो, क्योंकि एक जगह जहाँ पे आपको इमोशनल सेटबैक आया होता है, दूसरे वक्त आपका ये एक जुनून कि आपने वालिद के नाम की ज़िम्मेदारी ली है। मैं यही कहती हूँ, हर पॉडकास्ट में मैंने यही बताया कि मुझे अपने वालिद से बहुत मोहब्बत है, और वो जब जुनून एक तारी था कि, और मेरे वालिद हमेशा से वो सीट जीतते थे, 1983 से वो इलेक्शंस जो हैं कंटेस्ट करते थे और हर इलेक्शन उन्होंने जीता। तो अल्लाह के बाद डस्का की सपोर्ट रही है, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा शहर मुझे सपोर्ट करेगा, और लोगों ने की। तो फिर पीटीआई को फिर हमने जो है नाको चने चबाए, और 2 इलेक्शंस जो हैं हमने 100 डेज़ में वो डस्का ने दोनों इलेक्शंस जीते। वेल डन। अगर मैं बात करूँ मसाइल की, तो 3 ऐसे कौन से मसाइल हैं जिससे इस वक्त आपका हल्का जो है 2-4 है और आप उसके लिए क्या काम कर रही हैं? सबसे पहले तो सिवरेज, क्योंकि जिस तरह आपको पता है पॉन्ड्स अवेलेबल होते थे, गाँव के लेवल पे की सतह की बात करूँ, उन पे कब्ज़े हो जाते थे, तो निकासी का निज़ाम जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि उसको खाली अब तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने भी उसका नोटिस ले लिया और उनको कहा गया कि इनको जो है खाली करवाएं, और ताकि लोगों के लिए जो पानी का एक निकास है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आबादी बढ़ रही है और पानी का यूज़, फिर मैं कहती हूँ कि उसको प्रिजर्व करना और फिर यूज़ करना दोबारा रिसाइकिल करके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आपको कहत साली, और अब तो खैर बारिशों के बाद, सैलाबों के बाद, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उसके लिए हमने ये किया कि पहले हम खाली सड़कें बनाते थे अलीना, अब हमने सीवरेज का जो है निकासी का पे भी काम शुरू कर दिए। दूसरा जो मसला मेरे शहर का है वो है कि हमारी तहसील 2 के पंजाब की 8 बड़ी तहसीलों में से है, लेकिन अभी वो डेवलप उस तरह नहीं हो पाई थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है और उसमें यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी ज़्यादा फ़ीमेल
जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ, वो दूसरे शहरों में नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, तो वही कोशिश है कि वहाँ पे कोई अच्छी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आएँ जहाँ पे बच्चियों के जो है तालीमी मसाइल का हल हो। और तीसरा जो है वो मैं ये एज यंग जो हूँ पार्लियामेंटेरियन ये चाहती हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री वहाँ पे हो जहाँ पे हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से ख़वातीन को वो आसानियाँ मिलें, क्योंकि अब आपको पता है तलाक की रेशो बहुत बढ़ रही है। फिर उसके बाद ये जो ख़वातीन जो हैं, एक ड्रग्स ऐसी लानत है हमारे मुल्क में, क्योंकि अगर एक बच्चे को फैमिली में है तो फिर कमाने वाला भी अगर एक है तो वो खातून जो उसके ऊपर इंहिसार है या डिपेंडेंट है, उसका कमाना, उसकी रोटी, उसके बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। आई विश के इन 5 सालों में मैंने दरख्वास्त अपनी वज़ीर आला साहिबा को सबमिट करा दी है, तो आई होप कि हम एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फीमेल्स बना सकें उस शहर में, ताकि वो फाइनेंशली जो है वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। बेहतरीन। मैडम, आप क्योंकि यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम्स की भी प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या दिखती हैं अभी जो हमारे यंग पार्लियामेंटेरियंस, यंग पॉलिटिशियंस हैं, उसमें किस हद तक उनमें जज्बा है लोगों के मसाइल हल करने का? क्योंकि यूथ तो इटसेल्फ खुद बड़ी फ्रस्ट्रेट है, फिर जिस तरह के बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं आगे, तो क्या इनमें आपको लगता है कि कोई ऐसा जज्बा पाया जाता है कि लोगों के मसाइल जो है वो उस तरह से हल हों? देखें, बिल्कुल मैं कहती हूँ, जब मैंने सियासत शुरू की अलीना, मुझे ये टाइम तो नहीं मिला कि मैं अपने वालिद के साथ काम करती। उनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मैटर करता है, और जो बंदा 50 साल से हल्के में जीत रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी एफर्ट वो और लेवल की थी। लेकिन बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन आपकी एनर्जी जो है वो डबल है। आप लोगों के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, ज़्यादा उनमें आप मिक्स हो सकते हैं, और आपको जो उनका हल है उसके लिए आपको भाग दौड़ जो करनी पड़ती है वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आला तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके मसाइल के हल के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना, तो आपको अब, और जिस तरह हमारी इरा जो है वो चेंज होकर AI तक पहुंच गई है, चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। कहीं इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है वो आप देखें, उसके बाद हमारी जो फ्रीलांसिंग आई, चीज़ें बहुत चेंज हुई ना, स्पोर्ट्स के हिसाब से दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, तो हमें भी कहीं ना कहीं उनके साथ कोप अप करना है। तो उसमें मेरा ख्याल है यंग लॉट को आना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। अभी भी हमारे पास जो नेशनल असेंबली की अगर बात करूं तो 80 मेंबर्स जो हैं वो यंग पार्लियामेंटेरियंस कंसिडर होते हैं। तो मैं उनको हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जी आप अच्छी लेजिस्लेशन लेकर आएँ, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम लेजिस्लेशन है, और उसके बाद अपने हल्के की सियासत की अगर आपको जिम्मेदारी मिली है तो आप वो इनिशिएटिव्स लेकर आएँ जो आज से पहले नहीं थे, जिसमें आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो गए, आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स हो, आपके पास वहाँ पे तमाम वो फैसिलिटीज़ मौजूद हों जिसके लिए आपको किसी दूसरी सिटी ट्रैवल करना पड़ता है। बट आई एम वेरी मच हैप्पी कि मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह इंटरेस्ट ले रही हैं, नेशनल लेवल तक आती हैं, तो उन्होंने शहबाज साहब जब वज़ीर आला था, हमने देखा कि वो बहुत एफर्ट करते थे अपनी आवाम के लिए। तो आई होप कि अगर इसी तरह हमारी गवर्नमेंट को 5 साल मिले तो हम काफ़ी चीज़ें बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। मैडम, अब तो क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं, अब तो आइंदा इलेक्शंस की भी तैयारियां होती हैं, आप किस हद तक तैयारी करिए आइंदा इलेक्शन की, और अपने पॉलिटिकल जो हरीफ है उसको किस हद तक टफ टाइम देने वाली हैं आप खुद? अलीना, हम पूरा साल सियासत करते रहते हैं। मेरे वालिद से ही मैंने उनका पैटर्न ही फॉलो की है। वो जो हैं वो हर रोज़ आवाम को मिलते थे, अगर हल्के में मौजूद थे, सेशन हो तो इस्लामाबाद, कभी किसी की डेथ हो जाती है, कभी किसी की शादी है, तो हमारा जो एक रिलेशनशिप है लोगों के साथ एक सियासत का, वो 24 घंटे पे है, और 24 घंटे 24/7 इन अ वीक। तो हम अवेलेबिलिटी हमारी उनके पास आना जाना रेगुलर है। तो हमारा जो इलेक्शन है वो मैंने हर वक्त जो शूज़ अपने जो है हम ऑन कि मुझे पता है कि इलेक्शन जब भी आ जाएगा हम तैयार हैं, क्योंकि एक राब्ता जो अवामी राब्ता है ना, वो आपका जो है मुनक़ता नहीं होना चाहिए। तो मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से सियासत कर रही हूँ, तो लोगों का एतमाद जो है वो बहाल है अभी तक। मैडम, आप इस वक्त जो है चेयरपर्सन भी हैं नेशनल हेरिटेज और कल्चर डिवीज़न की, तो आप इसके लिए क्या काम कर रही हैं? मेरे मुताबिक अलीना के मुल्क की सकाफ़त जो है ना, वो आपका सबसे पहली चीज़ है जहाँ पे उसको लोगों को बताना और अपनी यंग जनरेशन को उसके साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़हब हमारा इस्लाम है, हमें पता है कि हमारी दीनी तालीमात क्या हैं, और सकाफ़त के साथ अपने बच्चों को जोड़ना इस वक्त इस मोबाइल और डिजिटल एरा के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना लोग उससे दूर हो जाते हैं। हमारे पास मोहनजोदाड़ो की पुरानी सकाफ़त मौजूद है, हमारे पास अपने खूबसूरत इलाका जिनमें हमारी जो सकाफ़त है वो बड़ी पुरानी चलती आ रही है, मतलब 1.5-2 साल पहले की टेक्सला को देख लें आप। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो उससे कनेक्ट रहें, और उसके बाद अल्लामा इकबाल पे उन पे जो है उनकी स्टडी वो करें, उनके पास उनकी लाइफ के बारे में, कायद-ए-आज़म के बारे में उनको पता हो। अब तो टिकटॉक का दौर है, तो मैं जो कोशिश कर रही हूँ ये कर रही हूँ कि छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़, स्मॉल वीडियोज़
हमारी टिकटॉक के लेवल पे जो है सोशल मीडिया पे मौजूद हों, कि हमारे बच्चे जो है ना उनको आइडिया हो कि कायद आज़म ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, या अल्लामा इकबाल की खिदमत पाकिस्तान के लिए क्या थी। डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा हो। यस बिल उसके अलावा हम कर रहे हैं कि जी हमारे जितने भी तमाम गुरुद्वारे हैं, हमारे पास जितने भी मंदिर हैं, मैडम बहुत काम कर रही हैं, अगेन वज़ीर आला तो वो बहुत काम कर रही हैं वॉल सिटी के थ्रू। वो सारा अभी रिसेंटली आपने किसी गुरुद्वारे पे काम किया भी है? बिल्कुल, करतारपुर है हमारा, मेरे पास फतेह भिंडर जो है वहाँ पे गुरु नानक साहब ने आके स्टे किया है, और वो एक 80 साल से बंद था, मेरे हल्के में था। तो एक दिन मैं अफसोस करने गई, वो मैंने देखा अब उसकी दोबारा से हम उसको प्रिजर्व करा रहे हैं, क्योंकि सकाफत यही है कि पुरानी चीज़ों को, जिस तरह हमारी बादशाही मस्जिद देखें हम, आज भी वो खूबसूरती जो है दिल को छू लेती है। इन चीज़ों का, इन जो थे पुराने फोर्ट्स का, इनका रहना, प्रिजर्व रहना हमारे लिए तो सकाफत बहुत कीमती है, और इसको मज़ीद प्रिजर्व करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ETDP के साथ काम करके हमारे जो हमारे मिनिस्टर हैं रिलीजियस इसके मिनॉरिटी अफेयर्स के, अरोड़ा सिंह साहब, उनके साथ मिलके। तो बाकी ये कि मैं एक और जो चीज़ चाहती हूँ हो, और इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर काम करेंगे, पंजाब के लोगों को कल्चर पता होना चाहिए इसका, KPK का, KPK को पता होना चाहिए बलूचिस्तान का। इस तरह इनका इंटरमिंगल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह ही हमारे अंदर वो एक मोहब्बत एक दूसरे के लिए और हम आंगी जो है वो बढ़ेगी। बेहतरीन, ये आपका बहुत अच्छा विजन है, और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान हमारा है, और हमें दूसरे लोगों के, दूसरे जो सूबे हैं, इनके कल्चर्स के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। मैं कहती हूँ अलीना, इत्तेहाद, ईमान और यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के बारे में जो कायदे आज़म ने कहा था, उसको दोबारा उस एक्सरसाइज पे हमारा चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नफ़रत कदूरत है इसको ख़त्म होना चाहिए। जब पाकिस्तान की बात आए तो हम तमाम लोगों को सिर्फ पाकिस्तान की बात करें और यूनाइटेड होना चाहिए। बेहतरीन, आपने से बिल्कुल सही कहा है। आपको पता है मुल्क इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस से जो है वो दो चार है, तो आपको क्या लगता है हमें किन पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट स्टेबिलिटी पे तो आ जाएँ? कोई भी गवर्नमेंट आती है, हमारे चैलेंजेस वहीं के वहीं रहते हैं, तो किस हद तक जो है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस पे हमने काम कर लिया है और अभी हम आने वाले टाइम में जो है वो कर रहे हैं? अलीना, उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए, अब IT में तो बहुत काम हो रहा है, और शहबाज साहब ख़ुद भी चाहते हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। उन्होंने अभी भी $1 बिलियन का जो है वो फ़ंड उसके लिए रखा है कि बच्चों को, लोगों को उसकी तालीम दी जाए। मेरा ख्याल है जब तक हम इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे ना, पहले सियालकोट की अगर बात करूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हमारा बड़ा काम होता था। हमें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को दोबारा उस लेवल पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे वो GDP में पाकिस्तान में उसका ख़ास एक हिस्सा है। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा, और उनमें से एक मैं अगर कहूँ गंदम चावल देख लें, आपका पास देख लें, उसका मुकाबला नहीं है। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि अब हमें ऐसी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। आप इंडिया को देखें, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, आप दूसरे ममालिक को देखें जो लोग काम कर रहे हैं, तो अपनी इंडस्ट्री का होना, प्रमोट करना अभी हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ये होगा कि आपकी नौकरियां जनरेट हों, बच्चे जो हैं, यंग लॉर्ड जो डिप्रेशन में हैं, उसको भी ये काम करने का मौका मिले, एक पैटर्न डिसाइड हो जाएगा, और फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी ये जो है वो मुल्क में है इसी तरह होनी चाहिए, ताकि वो जो मौशी हालात से लोग गुजरते हैं नीना, उनको कट डाउन किया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम आप, क्योंकि ग्राउंड रूट लेवल पे इस वक्त जो है वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है एज अ फीमेल पॉलिटिकल लीडर, अभी भी खातून जो लीडर है उसके लिए किस हद तक चैलेंजेस हैं बाहर? मैं स्पेशली इन पॉलिटिक्स वाकया बताती हूँ। जब मैं नई नई अलीना सियासत ज्वाइन करने लगी, पहले तो लोग थोड़े डरे हुए थे कि खातून है, बीबी ने नहीं सानू लबना शबना, क्योंकि गाँव की सियासत जो है वो मुख्तलिफ है, धड़ेबाजी की सियासत है। फिर उनका ये था कि मेरी आवाज़ लो पिच, तो मैं ऊंची कभी कम ही बोलती हूँ गुस्से में, वरना तो इमोशनल सी हूँ मैं। तो एक जज्बात का होना शायद इसलिए है क्योंकि शायद वो दिल से लोगों के लिए मोहब्बत है, तो जज्बाती बहुत हूँ, कोई किसी के साथ गलत ना हो जाए उसका डर रहता है, और कोशिश भी यही होती है कि इंसाफ की फराहमी लोगों को है वो हो, क्योंकि इसीलिए सियासत कर रही हूँ मैं। तो मेरी आवाज़ जो है वो लो पिच थी, तो लोग को हर रोज़ बताना पड़ता था मैं MNA हूँ, लेकिन अब लोगों को मिल मिल के रवैये से, फिर कामों से, हम्बलनेस से जहाँ ज़रूरत है, अब लोगों जो ठीक हैं उनके लिए नौशीन जो है वो एक हम्बल और एक पोलाइट सियासतदान है, लेकिन जो लोगों को टफ़ टाइम देते हैं फिर मेरे से ज़्यादा टफ़ कोई नहीं है उनको। तो ये एक सियासत का कि कहीं बैलेंस बनाना पड़ता है, कहीं हाई कहीं लो। लेकिन मेरे वालिद जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हम्बल सियासत करते थे, और मुझे मरीम नवाज़ साहिबा ने याद है, मैं आज भी कोट करती हूँ, मुझे उन्होंने कहा, मैं मरीम आपा उनको कहती थी तब स्टार्टिंग में, हमारी मैडम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने मुझे एक बात कही, और मेरी वालदा ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि सियासत जब अरूज पे हो तो उस वक्त मट्टी से मट्टी बन जाओ,
ताकि लोग जो हैं वो याद रखें कि कोई ऐसा बंदा भी आया था जिसने अपने रुतबे से, जिसने अपने ओहदे से हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बड़ी खूबसूरत बात है जो आपने किया है। मैडम मुझे ये बताएं, आपका एक इंटरव्यू मैंने खुद सुना, आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी बंदे के पास जब रोजगार होते हैं ना तो काफ़ी हद तक मसाइल तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो आपकी पार्टी इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे जो है वो क्या काम किया जा रहा है? अलीना, अभी मैंने आपको बताया जैसे हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, रोज़गार के मौक़ों के लिए हम उनको सॉफ्ट लोन्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं। फिर हम लोगों ने स्कीम्स जो है, मैडम ने इंटर्नशिप की बड़ी स्कीम्स दी। उधर से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उन्होंने भी ऐसे बहुत से लोन्स रखे हैं ताकि स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना बिज़नेस जो है वो सेट कर सकें। फिर भी यही कहूँगी, देयर इज़ स्टिल मोर वी नीड टू डू फॉर द सेक ऑफ आवर न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, क्योंकि एक आबादी का 34% से ज़्यादा अब ये चले गए हैं ना, 18 से 35 की जो ब्रैकेट है। तो जब वो, लेकिन एक गुजारिश मैं उनसे भी करना चाहती हूँ कि चीज़ों को पॉजिटिव लें। मुल्क की बात आए तो फिर अपनी जो अपने मुफादात, अपने बेनिफिट्स हैं उनको एक साइड पर कर दें। मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद आपके माँ बाप, उसके बाद आपकी नौकरियाँ। आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ भागते हैं, वहाँ से छोटी सी छोटी मुलाजमत पे भी आप एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब मुल्क में आपको 30-35 हज़ार की जॉब मिलती है तो आप उससे भागते हैं। आप अपने रुतबा, स्टेटस एक सिंबल समझते हैं कि जी अच्छी तनख्वाह, सैलरी होनी चाहिए। मैंने खुद बहुत मेहनत की है, मैं, हालांकि मेरे फैमिली अच्छी थी, बट मैंने जॉब से शुरू की जो कि एक 22,000 की सैलरी थी, मुझे याद है, बैंकिंग सेक्टर में, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे भी, मेरे अंदर वो जो एक अपनी डिग्निटी है कि आई कैन अर्न, आई कैन डू समथिंग फॉर माई फैमिली, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि अपने लिए जब भी आप चीज़ें जो हैं वो प्लान करें, उसमें हमेशा पाकिस्तानियत को नंबर 1 पे रखें और फिर लोगों को बग़ैर नुकसान पहुंचाए अपने लिए वो जो आपके लिए बेहतरीन कोई प्लान है उसको एग्जीक्यूशन करें, लेकिन ये कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान को मज़ीद 5 से 10 सालों में कहाँ देख रही हैं? आई विश एंड आई प्रे कि जैसे हमारे तमाम डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं, मुआशी तौर पे भी, फिर पॉलिटिकली भी, डिफेंस में देखें अल्लाह ताला ने हमें कितनी कामयाबी दी अभी शहबाज साहब के फ़ैसलों से। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके एक जो थे डिसीजन मेकिंग जो इतनी अच्छी थी, उससे आपका आलमी दुनिया में आप माने गए हो ना। इसी तरह चाहती हूँ कि पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिहाज से, पाकिस्तान एजुकेशन के लिहाज से, मैं यही चाहती हूँ कि मुकाबला हमारा US से अगर हो, चाइना को देख लें आप, हमारे तुर्किया को देखें, हमारी नेबर कंट्रीज़ भी जो हैं, और फिर यूरोपियन कंट्रीज़, तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की की तरफ जाए, पाकिस्तान पे कभी भी जो है ना वो ज़वाल ना आए, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी यही दुआ होती है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो हम देख कर आए हैं हमारे बच्चे उससे अच्छा देखें, वो बेशक रोज़गार के मौके हों, वो इंडस्ट्री की प्रमोशन हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दुबई देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमारे यहाँ भी ऐसे जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमारे लोग जो हैं उनको इस्तेफादा हो। बट हर पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको क्रिटिसिज्म का भी शिकार जो है वो होती है, चाहे PTI हो, चाहे MQM हो, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो ना। अभी भी आपकी पार्टी जो है वो खासी आजकल क्रिटिसिज्म का शिकार है कि फॉर्म 45-47 ये वाली सियासत, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? अलीना देखें, मैं जब खुद पहले इलेक्शन नहीं लड़ती थी तो तब चीज़ें और थीं, लेकिन जब मैं इस सियासी अमल का हिस्सा हूँ जिसमें हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो 2018 में RTS बिठाया गया था। PTI की मैं अगर बात करूँ तो मैं कम इतना सख्त रवैये से बोलती हूँ, लेकिन जितनी गंदी पॉलिसी सियासी PTI के दौर में शुरू हुई थी ना, तो वो उनको भुगतनी पड़ी हैं। डस्का के बाई इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई, वज़ीराबाद का इलेक्शन जो है वो पूरी रिगिंग आपके सामने, सबोटाज कर लिए गए ना इलेक्शन। तो PTI ने अपने दौर में सिर्फ खाली पुलाव जो है वो पकाए, ना नौकरियां दी, ना घर दिए। अब आप KPK का हाल देख लेना, आप वहाँ पे अभी तक ना एम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ पे कुछ है, वो बहुत पीछे हैं, और करप्शन में वो सबसे आगे चले गए हैं। जबकि आप इल्ज़ामात दूसरी पार्टीज़ पे देते हैं, ख़ास करके PMLN पे देते हैं, और जब आप अपना मौजना जो है आप पंजाब के साथ करें तो किस चीज़ की कमी है हमारे में? सारे सेक्टर्स पे काम हो रहा है, हर सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो बात यह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासत में मुकाबला जो है वो आप अपने कामों पे करें, कारकर्दगी पे करें ना।
ये पर्सनल तनकीद, लोगों पे जो है वो हिट करना, उनको उनकी हरासमेंट करना और झूठी फेक न्यूज़ फैला के प्रोपेगेंडा करना, उससे आपकी सियासत कब तक चलेगी। हम आवाम से भी मैं एक ही सवाल करती हूँ। आप देखें, अगर मैं सिर्फ मोटरवेज़ की बात कर लूँ तो मियाँ नवाज शरीफ M11 M12 तक आपकी मोटरवेज़ हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवेज़ बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव है, तो मैं डस्का से लाहौर जो है वो 1.25 घंटे में आ जाती हूँ, वरना 3 घंटे लगते। आप किसी एक चीज़ पे तनकीद जो आप बना के प्रोपेगेंडा करते हैं, तो अपने पास आपको बताने के लिए, डेवलपमेंट देने के लिए कुछ नहीं है। मैडम जो हमारी वज़ीर-ए-आला हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, आप दिफाई तो महाज पे हम निकल गए आगे। सूबे की अगर बात करूँ तो ख़वातीन के जितना काम हो रहा है, जितना काम एजुकेशन पे हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कारकर्दगी पे आपके पास ज़ीरो है बताने के लिए, लेकिन इल्ज़ामात की लंबी लिस्ट है। लेकिन अब हम बात करते हैं हमेशा इनिशिएटिव्स की, हमेशा उन प्रोजेक्ट्स की, तो वो PMLN के ही हैं हर तरफ। बेहतरीन हो गया। मैडम, ईद का मौका है, आप देखने वालों को क्या कोई एडवाइस करना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं जी यही कहूँगी कि ईद का दिन है, अपनी भी खुशियाँ जो हैं अच्छे तरीके से मनाएं, और जो आपके आसपास रहते हैं, जो हकदार हैं, उनके साथ भी कोशिश करें कि ईद पे किसी को ईद विश करना, मेरे नज़दीक वो भी सबसे जो है वो प्यारी चीज़ है। तो बच्चों को, बड़ों को और तमाम पाकिस्तान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और पाकिस्तान की जो अवाम है वो हमेशा सबसे आगे रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैडम, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू।